रात का ढाबा। शाम ढल चुकी थी। आसमान में थोड़ा थोड़ा अंधेरा फैल रहा था। अमन अपनी कार चला रहा था, जिसमें साथ वाली सीट पर उसकी पत्नी सपना बैठी होती है। पीछे वाली सीट पर उसके दोनों बच्चे पिया और राज बैठे होते हैं। पापा, आप हमें बुद्धू तो नहीं बना रहे? इन्हीं सड़कों पर नहीं घूमना। आप सच में हमें हिल स्टेशन लेकर जा रहे हो ना? हाँ पापा, इस बार कोई मजाक नहीं। वैसे भी हमारी सर्दियों की छुट्टियाँ खत्म होने वाली है। तुम लोगों के पापा कोई मजाक नहीं कर रहे, बस रास्ता थोड़ा लंबा है। लंबा रास्ता क्यों, जब शॉर्टकट है तो? नहीं बेटा, शॉर्टकट नहीं, ये सही नहीं होता। आप हर बार यही कहते हो, हमें नहीं डर लगता किसी से। बच्चों का उतरा हुआ मुंह देखकर अमन गाड़ी मोड़ देता है और शॉर्टकट वाले रास्ते पर आ जाता है। शॉर्टकट शुरू में तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, चारों तरफ सन्नाटा, जंगल ही जंगल और अंधेरा ही अंधेरा। कार की हेडलाइट ऑन होने के बाद भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी, इतनी शांति क्यों है? ऐसी शांति तो तब होती है जब भाई को डांट पड़ती है। चुपचाप बैठो, डरने की कोई बात नहीं है। सपना के खुद के चेहरे के तोते उड़े हुए थे। यूहू, ये होता है रियल एडवेंचर। सभी लोग अंधेरा देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी पिया पूछती है, पापा, अगर कार खराब हो गई तो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो एडवेंचर करने निकले थे, कहीं यहीं जंगल में ना रह जाए। सपना ने इतना बोला ही था कि मोबाइल फोन के नेटवर्क गायब हो जाते हैं और उनकी कार भी खराब हो जाती है। तभी अंधेरे में से एक पीली रोशनी आती है। वहाँ थी टीन की छत, कुछ लकड़ी की बेंच और अंधेरे में चमकता हुआ बल्ब। चलो कुछ समय यहीं रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ पापा, चलो। मम्मी, मुझे भूख भी लगी है, चलो ना। हाँ बेटा चलो, ये कोई ढाबा है, यहाँ खाने को जरूर मिलेगा। सभी लोग उस ढाबे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं और उस ढाबे की ओर चले जाते हैं। उस ढाबे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, जिसका नाम रामू होता है। अरे साहब, लोग आप इतनी रात को यहाँ? जी, हम तो हिल स्टेशन जा रहे थे अपने बच्चों को लेकर, लेकिन इनकी जिद की वजह से शॉर्टकट लिया और रास्ता भटक गए। आपने गलती कर दी, आपको रात के समय इधर नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब है आपका? सालों पहले मैं भी ऐसे ही एक शॉर्टकट पर निकला था, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा ठीक आपकी तरह। लेकिन फिर तभी पिया ने पेट पकड़ते हुए कहा, मम्मी, भूख लगी है। रामू ये सब सुन रहा था और उनको देखकर बोलता है, साहब, आप और बच्चे भूखे होंगे, आप उस चारपाई पर बैठो, मैं खाना लाता हूँ। कुछ देर बाद रामू खाट पर समोसा, चाय, पकौड़े, सरसों का साग, मक्के की रोटी सब लाकर सामने रख देता है। सपना ने